नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा और आप देख रहे हैं पांच की आंच। पांच की आंच में आज छत्तीसगढ़ और आरक्षण की बात। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर सियासत गर्म है। कांग्रेस बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने की साजिश के आरोप लगा रही है, तो बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस सिर्फ सियासत कर रही है। आ जाओ मंच पर करेंगे बात, यह भी बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर इस बीच जारी है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर सियासी घमासान जारी है। हाईकोर्ट ने 58% आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया था, जिसके बाद अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 32% से घटाकर 20% हो चुका है। आरक्षण कम किए जाने पर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। प्रदेश में सियासी जंग छिड़ी है। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया। सीएम ने कहा कि आरक्षण देना ना पड़े, इसके लिए सार्वजनिक उपक्रम बेचे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो आरक्षण भी खत्म कर रहे हैं, वो तो चाहते नहीं। और देख लीजिए 2005 से लेके अब तक की क्या किया, जब तक 18 में थे तब तक थे। दूसरी बात यह है कि आरक्षण देना मत पड़े, इसके लिए जितने भी सार्वजनिक उपक्रम है सबको बेच रहे हैं। बालको बिका, भिलाई बिकने वाला है, नगरनार बिकने वाला है, रेल बिकने वाला है, रेलवे स्टेशन बिकने वाला है, उसमें भर्ती बंद कर दिए, एयर इंडिया बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, तो आरक्षण का लाभ कहां से मिलेगा जब पद ही नहीं रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट भर्तियां भी बंद कर दिए और सार्वजनिक उपक्रम में जहां नौकरी मिलती थी वो भी बंद कर दिए। तो दोहरा मार। आरक्षण का लाभ अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, महिला को ना मिले, इसके लिए वो ये सब खत्म कर रहा है। आरक्षण पर सियासी जंग के साथ साथ कानूनी लड़ाई की भी तैयारी है। कांग्रेस आरक्षण पर रणनीति बनाने में जुटी है। इसे लेकर रायपुर में कांग्रेस की अहम बैठक हुई, जिसमें बस्तर सांसद दीपक बैज, मंत्री अनिला भेड़िया, सांसद फूलो देवी नेताम समेत कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे। कांग्रेस इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। आदिवासी समाज, कर्मचारी समाज और कुटकू समाज सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आरक्षण की लड़ाई अन्य राज्यों में ले जाने की बात भी कांग्रेस कह रही है। आरक्षण की लड़ाई के लिए छत्तीसगढ़ में आदिवासी कोटे से आने वाले मंत्री, विधायक और सांसद अपना 1 महीने का वेतन भी देंगे। सरकार तो जारी है, सरकार पूरा तैयार है। वकील, बड़े बड़े वकील आप लोग जानते हो, कपिल सिब्बल, तुम्हारा सिंघवी साहब, हर एक और वकील है, उन लोगों को तय कर चुका है। लेकिन कोई भी काम जाने के पहले पूरा तैयारी के साथ कानून का प्रक्रिया पूरा करने के बाद डाटा से लेकर कानून में किस प्रकार से हम लोग जीत सकेंगे, इसलिए पूरा तैयारी किया है। उसके बाद भी समाज तरफ से भी मैं पहले बोला, सरु समाज के तरफ से जाएंगे, कर्मचारी संघ से जाएंगे और कुड़क समाज से, ये 3 दल भी कोर्ट जाएगा। ये कोर कमेटी में तय हुआ है। आरक्षण को लेकर कांग्रेस जहां बीजेपी पर बरस रही है, तो बीजेपी प्रदेश सरकार को खुली बहस की चुनौती दे रही है। प्रदेश के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि आरक्षण को लेकर प्रदेश सरकार राजनीतिक बयान दे रही है। इस मुद्दे पर बयानबाजी नहीं, ठोस बात की जाए। और 4 साल से कोर्ट में केस पेंडिंग था, तो 4 साल भूपेश बघेल की सरकार करके आ रही थी, जो बीजेपी को दोषारोपण कर रही थी। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। उनको स्पष्ट करना चाहिए कि वो 32% आरक्षण देंगे या नहीं देंगे। कि ननकीराम कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करें, और क्या ननकीराम रिपोर्ट की कमेटी को वो स्वीकार करेंगे? क्या जितने % की अनुशंसा उन्होंने की है उतने % का वो स्वीकार करेंगे? क्या ये भूपेश बघेल जी को बताना चाहिए, गोल गोल बयानबाजी करने के बजाय। आरक्षण को लेकर सियासी माहौल गर्म है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। बीजेपी हो या कांग्रेस, खुद को आरक्षण का हिमायती साबित करने में जुटे हैं। कोई साजिश का आरोप लगा रहा है तो कोई इसे सियासत बता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो किसकी साजिश है और किसकी तरफ से इस मामले पर हो रही है सियासत, ये अब भी
छत्तीसगढ़ की फिजाओं में घूम रहा है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। लक्ष्मी वर्मा बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। लक्ष्मी जी स्वागत आपका। नितिन भंसाली आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। नितिन जी स्वागत आपका भी। नितिन जी आप आरोप लगा रहे हैं, आपकी पार्टी की तरफ से आरोप लग रहा है कि बीजेपी आरक्षण को खत्म करने की साजिश रच रही है, लेकिन जो मौजूदा आरक्षण जो हाई कोर्ट के फैसले के बाद कम हो गया, ये बीजेपी ने ही दिया था। बीजेपी ने क्या दिया था और बीजेपी की क्या नीयत थी, ये तो स्पष्ट होता है कि 2011 में ये आरक्षण लागू हुआ, 2012 में 21 याचिकाएं कोर्ट में दाखिल हुई और 2018 तक कोर्ट के पत्र आते जाते रहे और सुनवाई होती रही। तो इन्होंने क्या किया? साथ साथ जो कार्रवाई पूरी करनी चाहिए, जो नियमों के तहत इन्होंने कोर्ट में नहीं की। ननकीराम कंवर की रिपोर्ट का बार बार मैं आपकी डिबेट में मैंने इसके पहले भी जिक्र किया, आज भी कर रहा हूं। इन्होंने ननकीराम कंवर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी, उस कमेटी की रिपोर्ट को, उस अनुशंसा को इन्होंने कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया। हम आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा आरक्षण समाप्त करना चाहती है। बिल्कुल सही है, भाजपा आरक्षण समाप्त करना चाहती है। इसका उदाहरण है मोहन भागवत जी ने, संघ प्रमुख ने खुद कहा कि देश से आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। अब ये बोलेंगे नहीं कहा तो वो रिकॉर्डिंग भी आपके पास भी होगी और यूट्यूब से मैं भी आपको कहेंगे तो निकाल कर दे दूंगा। मेक इन इंडिया का नारा लगाकर आए थे, सेल इन इंडिया कर दिया। सारे जो सार्वजनिक उपक्रम हैं केंद्र सरकार के, चाहे रेलवे हो, बाल्को हो, भिलाई स्टील प्लांट हो, नगर नार हो, हवाई अड्डे हो, एयर इंडिया हो, सबको तो ये बेच रहे। सबको ये बेच देंगे तो नौकरियां ही कहां बचेंगी? अब नौकरियां नहीं बचेंगी तो आरक्षण देंगे किसको? तो आरक्षण के घोर विरोधी हैं। इनकी करनियों की सजा जो है प्रदेश में आरक्षण लाभार्थी भुगत रहे हैं। सरकार इस विषय में गंभीर है। आज भी कांग्रेस की इस विषय में बैठक हुई है और राज्य सरकार जो हाईकोर्ट का आरक्षण के खिलाफ जो फैसला है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। ठीक है लक्ष्मी वर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सरकार तो कांग्रेस की है, आप लोगों ने दावा करते हैं कि आप लोगों ने आरक्षण दिया था, ठीक है। अब सरकार कांग्रेस की, आपको उसे सपोर्ट करना चाहिए कि कैसे आरक्षण को ले, ये आरक्षण जो हमने तय किया था ये बरकरार रहे। आप सरकार के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी करना है सरकार को करना है। सरकार के नियत पे करना लाजमी है। अभी नितिन जी बात कर रहे थे 4 साल से, मैं पूछना चाहूंगी उससे, आप कांग्रेस की सत्ता है और क्या कर रहे थे आप हेलो, बोलिए लक्ष्मी जी, हेलो बोलिए। हेलो, हाँ सुन पा रहे हैं आपको। हेलो लक्ष्मी जी आप सुन पा रही है मुझे? हेलो, आवाज आ रही है? जी आ रही है। शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। नितिन जी क्या कहेंगे, आप लोगों ने 4 साल से किया क्या? सवाल यह उठाया जा रहा है कि आप लोगों ने कुछ किया नहीं, इस वजह से हाई कोर्ट की तरफ से यह एक प्रकार से आरक्षण के मामले पर हार सरकार को देखनी पड़ी है। 2 साल तो पूरी वैश्विक स्थिति क्या थी कोविड के नाम से, कोरोना के नाम से, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। कोर्ट भी बंद था, ये आपको भी जानकारी, मुझे भी है और भाजपा की विद्वान प्रवक्ता बैठी है उनको भी पता है। तो 2 साल तो आप ये मान के चलिए। बाकी जितने भी कोर्ट से जो इस विषय में जो करस्पॉन्डेंस राज्य सरकार का चलता रहा, बिल्कुल मजबूती से राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखा। लेकिन कहते हैं ना, कोई भी बिल्डिंग की नींव यदि कमजोर हो तो उसके ऊपर बिल्डिंग मकान अच्छे से खड़े नहीं हो पाता। इन्होंने नींव ही कमजोर रखी थी, इनकी नीयत में ही खोट थी, इसलिए इन्होंने जो जरूरी दस्तावेज जो थे वो कोर्ट में उस समय प्रस्तुत नहीं किए, जिसका खामियाजा आरक्षण लाभार्थियों को भुगतना पड़ रहा है। और राज्य सरकार गंभीर है, राज्य सरकार बिल्कुल इस विषय में गंभीर है। आज कांग्रेस की मैंने कहा मीटिंग भी हुई है और इस विषय में सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ताओं का लक्ष्मी जी के पास चलते हैं। लक्ष्मी जी, कांग्रेस जो है मीटिंग कर रही है, रणनीति, विशेष सत्र जैसी बातें भी हो रही हैं कि विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है। विधायक, मंत्री, सांसद जो हैं वो 1 महीने का वेतन तक इस लड़ाई को लड़ने के लिए देने के लिए तैयार हैं और देंगे भी। ये सारी कवायद कांग्रेस की तरफ से हो रही है, बीजेपी की तरफ से सवाल उठाने, नियत पर सवाल उठाने के अलावा क्या हो रहा है? दिखावा करने से कुछ नहीं होना है नितिन जी। आपको 4 साल का समय मिला है, आपने कोई भी तथ्यात्मक बात कोर्ट में नहीं की। अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा नहीं होती तो 32% आरक्षण के लिए 20 से बढ़ा के ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय था।
हमारी नियत और नीति बिल्कुल साफ थी। आप लोग जो क्या बोलते तथ्यात्मक जो रिपोर्ट है वो कोर्ट में पेश नहीं कर पाए, इसलिए जो आज मामला है वो आपकी मंशा कहीं ना लेकिन कहीं ननकी आरक्षण राम को लेके कंवर साहब से आप जब पूछा गया, लक्ष्मी वर्मा जी, वो रिपोर्ट तो उन्हीं की थी। ननकी राम कंवर कमेटी जो है उनकी, सुन तो लीजिए आप, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। लेकिन सवाल यह है कि ननकी राम कंवर कमेटी की रिपोर्ट जो है वो पेश क्यों नहीं की गई? और जब उनसे सवाल पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने क्या कहा था, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने नो कमेंट्स कह दिया था कि उस टाइम क्यों नहीं पेश की गई। बोले इस मामले में मैं कुछ कहूंगा नहीं। रमन सिंह के कार्यकाल की बात कर रहे हैं। देखिए, ननकीराम कंवर जी की कमेटी बनी थी, वो पेश नहीं हुआ। आज 4 साल इनके पास शासन और वो समिति में जो शासकीय वर्ग के लोग भी थे शामिल, क्यों कांग्रेस उसको लेके पेश नहीं कर पाई है? आज सारी चीजों देखिए, इनका क्वांटिफाइबल डाटा, नितिन जी, नितिन जी, आपके पास क्वांटिफाइबल डाटा नहीं आया है। आपने आयोग का गठन किया है, आज तक आप उसको डाटा को नहीं आपने कर पाए हैं। आप क्वांटिफाइबल डाटा नहीं ले पाए। नहीं तो एक बात मैं समझना चाहता हूं लक्ष्मी वर्मा जी आपसे। लक्ष्मी वर्मा जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं। मेरा सवाल लक्ष्मी वर्मा जी आपसे ये है, जब आप ये कह रही हैं, नितिन जी से सवाल उठा रही हैं, ठीक है, सवाल उनसे किया भी जाना चाहिए, लेकिन जब आप ये सवाल उठाती हैं कि 4 साल से आपने किया क्या, तो सवाल उसके पहले आपने क्या किया था इस पर भी आता है। आपने, मेरी बात तो सुन लीजिए, आपने उस रिपोर्ट को कोर्ट में पेश क्यों नहीं किया, यह सवाल है। ये इसका जवाब क्या मिल पाएगा आपकी तरफ से, उम्मीद करूं क्या? देखिए, हमने जितनी भी भर्तियां थी उसमें हमने 32% आरक्षण के हिसाब से भर्ती की, और उसके साथ साथ हम जितने भी शैक्षणिक संस्थान है उनपे भी उनके अनुरूप भर्ती की। नहीं, वो तो आपने बढ़ाया, उस हिसाब से भर्ती की। हम मना नहीं कर रहे उसको नकार कर रहे हैं। सवाल ये है कि कोर्ट में लड़ाई लड़नी चाहिए, जहां लड़ाई लड़नी थी वहां आपने वो रिपोर्ट पेश क्यों नहीं की? मैं ये आपसे पूछ रहा हूं कि आप जब 4 साल का, देखिए मेरा सवाल सीधा है, जब आप कहती हैं कि 4 साल इन्होंने क्या किया, तो उसी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं कि वो रिपोर्ट क्यों नहीं उस कमेटी की पेश की गई बीजेपी के शासनकाल में। इसका जवाब बीजेपी क्या देगी? बिल्कुल बीजेपी दे रही है जवाब। भाई, कोर्ट में जब कोई भी केस फाइल होता है तो उसमें संबंधित जो प्रक्रियाएं चलती है, उस प्रक्रिया के तहत जो चीज कोर्ट को चाहिए था वो पार्टी ने अवेलेबल कराया, और उसके कारण 6 साल तक जब हमारी सत्ता थी तब कोई प्रॉब्लम नहीं आया। आज 4 साल डिसीजन आने के पहले जो चीज आपको भी अवेलेबल कराना था वो नहीं कराया। ठीक है, कोर्ट का डिसीजन क्या है? नितिन जी, कोर्ट का डिसीजन क्या? आप कह रहे हैं पढ़ लो, क्या है कोर्ट के डिसीजन में, क्या लिखा है? अरे पुलिस जी, बिल्कुल कोर्ट के डिसीजन में लिखा था कि जरूरी शपथ पत्र, और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में एक आदेश आया था उसके हिसाब से कि जहां पर आरक्षण बढ़ाया जाना चाहिए वहां की विशेष परिस्थितियों को क्यों बढ़ाना, उसकी वजह बता दी। ये सरकार वजह ही नहीं बता पाई। तो ये डिसीजन में जब आया, एक मिनट लक्ष्मी जी, जब ये डिसीजन में आया तो आपने कहा कि कोर्ट की तरफ से सारा कॉरेस्पॉन्डेंस राज्य सरकार से हो रहा था, ये सारी बातें। तो फिर राज्य सरकार ने क्यों? क्योंकि देखिए 2 साल आप कोरोना के अगर हटा भी दें तब भी सवाल ये उठता है कि कोविड, जब अभी तो हम देख रहे हैं परिस्थिति क्या, कुछ दिन पहले ही आया नतीजा। तो सवाल यह है कि सरकार ने क्यों नहीं पेश किया? क्या सरकार चाहती थी कि अगर पेश नहीं करते हैं, हाईकोर्ट से यह खारिज होता है तो इसको मुद्दा बनाएंगे, क्योंकि प्रदेश के बाहर भी ले जाने की बात कर रहे हैं आप लोग? इस ननकीराम कंवर की रिपोर्ट को, आवश्यक दस्तावेजों को राज्य सरकार ने कोर्ट के समक्ष रखा है, पर कोर्ट ने यह कहकर इसे खारिज किया है कि यह समय पर नहीं मिला है। और इसके साथ जब ये रिट फाइल हुई थी और उन्होंने जो करस्पॉन्डेंस तत्कालीन सरकार से किया था उसमें इन कागजों की कमी थी, इसलिए इसको मान्य नहीं किया जा सकता। पूरे विधि विधान से, विधि विशेषज्ञों से, सारे लोगों से चर्चा करने के बाद, और जैसा कि आप कह रहे हैं पुनीत जी, अंत तक लड़ाई लड़ी है और अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हमारे कांग्रेस के विधायक 1 दिन का वेतन देने के लिए भी तैयार हैं। मैं तो पूछता हूं भाजपा क्या कर रही है इस पे? भाई, लाभ तो सभी को मिलेगा। इनकी नियत में खोट थी, इसलिए इन्होंने जानबूझ के ननकीराम कंवर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई, उसकी रिपोर्ट को प्रस्तुत नहीं किया। जो जरूरी चीजें जो कोर्ट में पेश करनी थी वो नहीं की। आज खामियाजा भुगत रहे हैं और जवाब इनके पास है नहीं। अरे हम तो लड़ रहे हैं,
हम तो लड़ रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? बैठे बैठे एक कंडीशन कमरों में बैठकर खेल रहे हैं। आपकी जो नाकामी है, आप आदिवासियों के साथ अच्छा एक नितिन जी और लक्ष्मी जी, एक मिनट, लक्ष्मी जी और नितिन जी, एक मिनट बस मुझे 1 मिनट दीजिए। देखिए, आप लोग एक दूसरे पर उंगली उठाने के कि किसकी नीयत में खोट है, इसके बजाय जो जनता देख रही है, इसके बजाय क्या इस मंच पर, मुझे नहीं लगता है वैसे, लेकिन क्या इस मंच पर बीजेपी कांग्रेस के साथ खड़ी होकर इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है, या फिर आप सड़क पर ही लड़ने की बात करेंगे? आप अपने वकीलों को लगाएंगे क्या इसमें? नहीं, मेरा सवाल बिल्कुल क्लियर है और इसका जवाब बिल्कुल क्लियर आना चाहिए। की भूमिका बखूबी निभा रहे हैं, हम विपक्ष की भूमिका बखूबी निभा रहे हैं, और जहां तक जो संगठनात्मक निर्णय आएगा, आप दिखावा नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी। हमने हमारी नियत तय की। अरे तो आप जाके साथ में, नहीं लक्ष्मी जी, अगर सुन तो लीजिए, आप कह रही हैं कि दिखावा कर रही है, चलिए ठीक है, मान लिया, नहीं 1 मिनट, मान लिया कि दिखावा कर रही है, चलिए मान लिया आपकी बात को, 1 मिनट नितिन जी, मान लिया, आप क्या साथ में खड़े होकर उस पक्ष को मजबूती से नहीं रख सकते? आप तब पता भी चल जाएगा ना कौन दिखावा कर रहा है, सुन तो लीजिए, तब पता भी चल जाएगा कौन। नहीं, लेकिन ये इसे तो हमें सियासी मुद्दा बनाना है, इससे तो वोट बटोरने हैं। कोई सियासी मुद्दा नहीं है, हम जनता के पक्ष में, जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं छत्तीसगढ़ में, उनके साथ खड़े होकर हम इस मुद्दा को उठाएंगे और कोर्ट में भी उन संबंध में कार्य उपलब्ध कराएंगे। ये एक डाटा आपके साथ कोई नहीं है। नहीं नितिन जी, अगर मुझे ये बताइए, नितिन जी, अगर बीजेपी की तरफ से या विपक्ष की तरफ से आपको सहयोग की बात कही जाती है, तो आप हाथ बढ़ा के क्या उन्हें अपने साथ खड़े करेंगे? क्योंकि ये मुद्दा आदिवासियों का, ये वोट बैंक का मुद्दा नहीं है, आदिवासियों के हक का मुद्दा है। आप दोनों की बात को मानूं तो पुनीत जी, हमने बुलाया था, अभी 15 दिन पहले मीटिंग हुई थी इस आरक्षण के विषय में। इसमें सर्वदलीय पूरी बैठक थी, जिसमें कांग्रेस के भी विधायक थे, अन्य दलों के भी थे, अन्य पार्टियों के नेता भी थे। हमने भाजपा को भी आमंत्रित किया, एक भी नहीं आया, एक भी विधायक नहीं आया, इनका एक भी आदिवासी नेता नहीं आया। ये कहां से खड़े होंगे हमारे साथ? इनकी नियत में ही खोट है। मैंने तो कहा, संघ प्रमुख ने तो कहा था आरक्षण ही समाप्त कर दो, और जिस प्रकार देश की बहुमूल्य सार्वजनिक संपत्तियां जो ये बेच रहे हैं, इससे तो ये होता ही है भाई। आप चाहते ही नहीं है कि आरक्षण मिले। ठीक है लक्ष्मी जी, एक आखिरी सवाल, लक्ष्मी जी एक आखिरी सवाल, समय सीमा यहीं तक है। आप लोगों को जब ये सर्वदलीय बैठक हुई, क्यों नहीं गया कोई? सियासी मुद्दा बनाना था इसलिए? जनता के साथ खड़े हैं, हमने नहीं, अगर बैठक हुई तो क्यों नहीं गए, ये सवाल। बैठक हुई तो गए क्यों नहीं? कोई क्यों नहीं गया? एक भी नहीं गया, एक भी नहीं गया। नहीं, कोई नहीं गया तो सवाल तो खड़े होंगे ना लक्ष्मी जी, सवाल तो खड़े होंगे ना। एक भी व्यक्ति क्यों नहीं गया बैठक में? एक व्यक्ति क्यों नहीं पहुंचा? कांग्रेस के लोग जो है वो प्रोपेगेंडा करने में माहिर है। ये प्रोपेगेंडा करके लक्ष्मी जी देखिए, कांग्रेस के साथी आपके साथ जरूर बैठे हैं, लेकिन ये सर्वदलीय बैठक, एक मिनट देखिए, समय की सीमा यहीं तक है, लेकिन ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, सरकार की तरफ से बुलाई गई थी, सरकार की तरफ से बुलाई गई थी, कि बीजेपी और कांग्रेस के लिए नहीं केवल बुलाई गई थी। तो इसलिए सहयोग अगर मिलेगा तो मुझे लगता है कि ये जो समस्या है इसका निराकरण भी निकल आएगा। लेकिन साथ आने की जरूरत है, एक दूसरे की मंशा पर सवाल उठाएंगे, करते रहिए सियासत, जनता सब देख रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।